किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने की 238 किस्म और 118 में रेड रॉट और इसके साथ साथ में बिल्ट रूट स्टॉक पर लगा हुआ पोका बुइंग की बीमारी, टॉप बोरर की समस्या इन दोनों प्रजातियों में पहले से रही है। ऐसी दशा में गन्ने का उत्पादन किसानों का 30-35% तक गिर गया है और साथ ही में अगर देखा जाए तो लागत बढ़ गई है, यानी लागत बढ़ने के साथ साथ में उत्पादन भी घटता जा रहा है। तो ऐसी दशा में गन्ने की किस्मों के बदलाव की किसानों के पास एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी तक जो गन्ना किस्में हैं उसमें एक 14-201 है, 15-023 है, 118 रोग ग्रसित ऑलरेडी है और नई वैरायटियां जो आई हैं COL के 16-202, पहले की वैरायटी COL के 14-201 और COS 17-231, COS 18-231। लेकिन अगर देखा जाए किसानों के खेत में जो अभी तक जो वैरायटी टेस्ट हुई, ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें यह किस्म कोसा 13-235 जिसकी उपज किसान भाइयों के खेत में अच्छी निकल रही है, चाहे वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में प्लांटिंग करते हों और चाहे फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में गन्ने की प्लांटिंग कर रहे हों। अगर इसके विपरीत 14-201 की प्लांटिंग लेट कर देते हैं तो उसमें उत्पादन बिल्कुल नहीं होता। गन्ने की पैदावार 5-6 फुट से ज़्यादा नहीं हो पाती, 7 फुट से ज़्यादा नहीं हो पाती। 15-023 बारिश से पहले तक काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे डिटरेट करती है बारिश के एंड में और ठंडक के सीज़न में, जिससे किसान भाइयों को इस वैरायटी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह जाती है। लेकिन ये जो वैरायटी है, इसको अगर हम देखते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान भाई इस वैरायटी को पसंद कर रहे हैं। इस वैरायटी की खास बात, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जर्मिनेशन अच्छा है, टिल्डिंग बेहतर है और गन्ने की जो पैदावार है वो किसी भी महीने में इस गन्ने की किस्म की अच्छी है। अगर प्लांटिंग आप सितंबर, अक्टूबर में करते हैं तब भी, और फरवरी, मार्च, अप्रैल तक करते हैं उसके बावजूद भी इसकी जो लंबाई है अच्छी होती है। दूसरी खास बात है कि गन्ना यूनिफॉर्म है। देखें आप ऊपर से नीचे तक ड्रूपिंग लीफ हैं, नीचे की पत्तियां झुकी हुई, पत्तियों की लंबाई बहुत अच्छी है, साथ ही में पोर की लंबाई एवरेज लंबाई की पोर है, मध्यम मोटाई का ये गन्ना है। पेड़ी का गन्ना भी बेहतर हो जाता है और कांटे नहीं हैं। ऑटो डिट्रेसिंग की क्वालिटी, यानी पत्तियाँ आसानी से छूट जाती हैं और फुटाव भी नहीं होता। पहले शुरुआत में इस वैरायटी में फुटाव हो रहा था, लेकिन अब इधर देखा गया कोई फुटाव नहीं है इस तरीके का। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें थोड़ा सा चीनी का पड़ता कम है, लेकिन अगर पूरे सीजन में इसकी उपज का आकलन करेंगे और साथ में चीनी के पड़ते की यूनिफॉर्मिटी देखेंगे तो इस वैरायटी में चीनी का पड़ता भी उस तरीके से कम नहीं है। 238 और 118 की किसी गन्ने में चीनी का पड़ता बहुत ज़्यादा है और किसी में बहुत कम है, तो ये वेरिएशन आ गया है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म गन्ने की पेराई की जाती है तो इस वैरायटी का औसत जो चीनी का पड़ता आएगा उन दोनों बीमार वैरायटियों से इसमें बेहतर आएगा। किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि नई वैरायटियों का चयन वो कर सकते हैं, लेकिन बीज उपलब्ध हैं, जैसे COL के 16-202, COS 17-231, COS 18-231 और भी वैरायटियाँ आने वाली हैं, लेकिन उनका बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं है और ना तो वो वैरायटियाँ भी टेस्टेड हैं किसानों के फील्ड पे। हालांकि दिखती हैं, अच्छी हैं, लेकिन ये जो वैरायटी है ये 14-201, 15-023 के साथ में आई। शुरुआत में ऐसा लगा कि चीनी मिलों ने काफ़ी प्रमोट किया 15-023 को और ऐसा लगा कि हाँ वो वैरायटी बेहतर है, लेकिन आज की कंडीशन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से इस वैरायटी को किसान भाई बहुत पसंद कर रहे हैं और इसका जो गन्ने का उत्पादन है वो काफ़ी बेहतर निकल रहा है। इस वैरायटी के कल्टीवेशन के लिए किसान भाइयों से मेरी सलाह है कि इसमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बहुत ज़्यादा ना करें, यानी बाद में नाइट्रोजन ज़्यादा न डालें। और दूसरा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस वैरायटी के कल्टीवेशन के लिए आवश्यक है, हमेशा इसको ट्रेंच विध से बोएं और ट्रेंच विध से बो करके हल्की मिट्टी डालें। फर्टिलाइज़र शुरुआत में जून तक पूरा डालें, जितना फर्टिलाइज़र की डोज है उतनी डालें, बस बारिश के सीज़न में ना डालें, नाइट्रोजन यानी यूरिया ना डालें, तो ये वैरायटी अच्छी है। बैलेंस न्यूट्रिशन जरूर करें, जैसा कि हम पहले भी आपको बताते हैं, ट्रेंच विध से गन्ने की खेती करें, गहरी जुताई करके तब ट्रेंच बनाएं और ट्रेंच की जो दूरी है लाइन से लाइन की 4.5 फीट रखें, गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर रखें। जो ट्रेंच में आप गन्ने बोते हैं 2 आँख के कपड़े की गन्ने की बुआई करें, नीचे का 2 आँख
का गन्ना छांट दें, बीज छांट दें और ऊपर का जो गन्ना है उसकी बुआई करें। बीज का शोधन जरूर करें, और बीज के शोधन में चूँकि इसमें बोरर लगता है, कभी कभी इंटरनेट बोरर लग जाता है, तो ऐसी दशा में आप बीज का शोधन करते समय उसमें क्लोरोपाइरीफास भी डाल दें 2 ml प्रति लीटर की दर से। तब बीज के जो टुकड़े हैं उनको आधा घंटे भिगो करके तब बुआई करें। बीज शोधन में फंजीसाइड से शोधन अवश्य करें। फंजीसाइड में बावेस्टीन या हेक्सास्टाप 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से ले लें। 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट या 70 किलोग्राम DAP और 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 40 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। आखिरी जुताई पर 10 से 12 किलोग्राम जिंक डालें। भूमि शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अवश्य डालें। साथ ही में जब गन्ने की आप बुआई कर रहे हों तो चाहे गन्ने में फर्टेरा डाल दें या कोई और पेस्टिसाइड डाल दें, जिससे कि जो कीड़े लगते हैं, चाहे वो दीमक हो और चाहे बोरर हो, वो न लगने पाएँ। इस गन्ने में पेस्ट पॉपुलेशन खास तौर से बोरर्स की ना होने पाए, इंटरनेट बोरर की। इसके लिए कम से कम 2 बार इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है, जिससे जो बोरर लगने की संभावना रहती है वो एक तरीके से गन्ना प्रोटेक्टेड हो जाता है, तो पैदावार अच्छी इस वैरायटी की मिल जाती है। इस वैरायटी में एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, गिरने ना पाए, गन्ने की पत्तियों को ना उतारें, क्योंकि इस वैरायटी में स्प्राउटिंग हो जाती है। अगर पत्तियां आप उतारते हैं, धूप सीधे पड़ती है, गन्ना टेढ़ा होता है, अगर बोरर भी जरा से भी लगता है तो स्प्राउटिंग होने की संभावना रहती है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए गन्ने की पत्ती, सूखी पत्ती ना उतारें। साथ ही में गन्ने की बंधाई करते समय गन्ने को बहुत ज़्यादा ना झुकाएं और बोरर ना लगने दें। यूरिया बरसात के सीज़न में ना डालें। ये वैरायटी आपका बहुत अच्छा गन्ने का उत्पादन दे सकती है अगर इतनी सावधानी किसान भाई बरतते हैं। और गोबर की सड़ी खाद अगर डालें, देखिए गन्ना जब बोया गया काफ़ी अच्छा था, बाद में गिर गया, फिर इसको बांधा गया, बांधने के बाद ये काफ़ी अच्छा गन्ना दोबारा से हो गया, यानी ग्रोथ इसकी हमेशा चलती रहती है। इसकी खास बात क्या है, ये तो गन्ने की मोटाई ठीक है, जूस की मात्रा इस गन्ने में बहुत अच्छी है और साथ में पेंडी बहुत अच्छी होती है, अगोला आखिरी तक बना रहता है, यानी अगर कंडीशन अच्छी है तो फोटोसिंथेसिस हमेशा होती रहती है, जिसके कारण इस गन्ने की लंबाई बढ़ती रहती है। हाँ, एक बात ज़रूर है, पर स्टिक वेट यानी एक गन्ने का अगर वजन आप करेंगे तो कंपैरिजन अगर करते हैं, सपोज़ करें कि आप 14,201 से कंपैरिजन करते हैं तो कम निकलता है। देखने में ज़्यादा उपज लगती है लेकिन निकलता थोड़ा सा कम है, लेकिन दिखता भी ज़्यादा है। तो अगर उससे थोड़ा कम निकलता है तो अच्छा निकल भी जाता है। इसलिए किसान भाई इस वैरायटी का बिल्कुल निसंकोच अपने खेत में बुआई कर सकते हैं। 238 और 118 के स्थान पे उसके बराबर लगभग उपज इस वैरायटी से आ जाती है। हम ये नहीं कहते हैं कि उससे ज़्यादा उपज आ जाएगी, 238 से ज़्यादा उपज किसी भी गन्ना किस्म की नहीं है और ना ही चीनी पड़ता उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम 20 गन्ने उगाते हैं तो इस समय 10 गन्ने ख़राब हो जा रहे हैं 238 के, आपकी उपज भी कम होती है, चीनी भी कम बनती है। तो ऐसी गन्ने प्रजाति को ज़्यादा दिन तक आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसमें बिल्ट भी लगा हुआ है, रूट स्टॉक बोरर लगा है, रेड रॉट लगा है, पोका बुइंग बहुत आती है। टॉप बोरर की इस बार 4th और 5th जनरेशन भी उसमें आ गई थी, इंटरनोट बोरर भी आ गया था। तो एक तरीके से वैरायटी पूरी तरीके से डिट्रेट कर गई, उसको आप आगे नहीं लगा सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।